हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ये CSS3 वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ की वीडियो नंबर 11 है और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पोजीशंस की। किसी वेब पेज में जब हम लोग किसी एलिमेंट को रीपोजीशन करना चाहते हैं या उसकी पोजीशन को कुछ डिफरेंटली डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम लोग वहाँ मार्जिन की यूज़ करते हैं या पैडिंग की यूज़ करते हैं या फिर हम लोग फ्लोट्स यूज़ करते हैं। फ्लोट्स के बारे में मैंने अभी तक इस सीरीज़ में डिस्कस नहीं की है, वो हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां हम लोग मार्जिन, पैडिंग या फ्लोट्स की यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग किसी इमेज के ऊपर कोई टेक्स्ट कंटेंट या कोई एलिमेंट डिस्प्ले करना चाहते हैं तो वो मार्जिन या पैडिंग या फ्लोट से पॉसिबल नहीं होती है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह की सिचुएशन में हम लोग पोजीशन की डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पोजीशन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। पोजीशंस की 5 डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। एक है स्टैटिक। स्टैटिक पोजीशन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, मतलब कोई भी एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन स्टैटिक ही होती है। नेक्स्ट वैल्यू होती है रिलेटिव, फिर आती है फिक्स्ड, फिर आती है एब्सोल्यूट और फिर आती है स्टिकी। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ और इन वैल्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। तो मैंने अपनी सिस्टम पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर ली है। सबसे पहले मैं एक डिव लेता हूँ, डिव क्लास, और मैं क्लास नेम दे देता हूँ test1। इस डिव में मैं एक टेक्स्ट कंटेंट ले लेता हूँ। तो मैंने एक टेक्स्ट कंटेंट कॉपी कर रखी है, मैं उसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यह है वो टेक्स्ट कंटेंट। अब मैं ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ तो हमारी पेज को अभी कुछ इस तरह की दिख रही है। मैं इस क्लास नेम को कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ पोजीशन, और पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टैटिक। तो कोई भी एलिमेंट बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन स्टैटिक ही होती है, यानी अगर हम लोग ये स्टेटमेंट लिखें या फिर ना लिखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन स्टैटिक ही होती है। तो यहाँ हम लोग इस एलिमेंट को अगर कुछ नीचे डिस्प्ले करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ मार्जिन दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ दे रहा हूँ मार्जिन 50 पिक्सल्स। मैं यहाँ मार्जिन टॉप कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर से 50 पिक्सल नीचे आ गई। मैं यहाँ एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। और मैं एक पैडिंग भी दे देता हूँ, पैडिंग 20 पिक्सल्स। और मैं इसकी कलर दे देता हूँ वाइट। ये बस इसकी लुक को बेटर करने के लिए है, तो मैं इसकी कलर वाइट दे दे रहा हूँ। अब ये कुछ ऐसी दिख रही है। मैं पैडिंग को थोड़ी कम कर देता हूँ, मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। तो अभी हमारे सिस्टम पे ये कुछ ऐसी दिख रही है। तो मैंने यहाँ पोजीशन स्टैटिक दी है और मैंने मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स दिए हैं। तो ये ऊपर से 50 पिक्सल नीचे आ गई है, मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है कि अगर मैं इसके नीचे एक दूसरी डिव लेता हूँ, इस डिव का नाम मैं ले लेता हूँ test2, और मैं test2 की स्टाइलिंग में थोड़ी डिफरेंस कर देता हूँ। तो मैं test2 की बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। test2 की बैकग्राउंड में दे देता हूँ येलो, यानी FC0। और मैं यहाँ भी पैडिंग ले लेता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल्स। और इसमें कलर मैं ब्लैक ही रहने देता हूँ, इसलिए कि येलो पे ब्लैक समझ में आती है। तो ये देखिए, ये अभी 50 पिक्सल नीचे आई है, तो उसके साथ साथ ये डिव भी नीचे आ गई है। अगर मैं यहाँ पे 100 कर दूं, यानी मैं test1 की मार्जिन टॉप 100 पिक्सल कर दूं और मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं, तो येलो सेक्शन जो कि test2 है, ये भी इसके साथ साथ नीचे आ गई है। तो अगर हम लोग मार्जिन की यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ दूसरे एलिमेंट्स भी अफेक्टेड होते हैं। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव कर रहा हूँ तो रिलेटिव में मैं यहाँ पे टॉप वैल्यू दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे टॉप, राइट, लेफ्ट और बॉटम, ये चारों वैल्यू में दे सकता हूँ।
तो मैं यहाँ दे देता हूँ टॉप, और मैं टॉप दे देता हूँ 50 पिक्सल्स। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए, ये टॉप 50 पिक्सल नीचे आ गई, मगर ये उसके नीचे वाली जो सेक्शन है, उसके नीचे वाली येलो वाली जो डिव है, ये डिव अनचेंज्ड है। मैं टेस्ट 1 से फिलहाल मार्जिन टॉप हटा ले रहा हूँ, इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने मार्जिन टॉप हटा ली। अभी हमारे पास टॉप 50 पिक्सल है, यानी ये पोजीशन रिलेटिव है, और पोजीशन रिलेटिव में मैं टॉप 50 पिक्सल्स दे सकता हूँ। अगर मैं टॉप 50 पिक्सल कमेंट कर लेता हूँ तो देखिए ये अभी नॉर्मल कंडीशन में है, मगर जब मैं टॉप 50 को एक्टिवेट करूँगा तो ये पिंक डिव ये टॉप से 50 पिक्सल नीचे आ जाएगी, लेकिन उसके नीचे वाली डिव पे कोई चेंज नहीं होगी। ये देखिए, इसमें कोई चेंज नहीं हो रही है। जब मैं पोजीशन को स्टैटिक कर दूंगा तो उस वक्त हम लोग टॉप 50 पिक्सल ये प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो हम लोग टॉप की यूज़ पोजीशन स्टैटिक में नहीं करते हैं, मगर हम लोग रिलेटिव में करते हैं, और दूसरी जो वैल्यूज़ होती है पोजीशंस की उसमें करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ पोजीशन फिक्स्ड क्या होती है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोजीशन फिक्स्ड। अब पोजीशन फिक्स्ड में क्या होता है कि ये जो डिव जिसमें मैंने ये रेड बैकग्राउंड दे रखी है, जहाँ पे मैंने पोजीशन फिक्स अप्लाई की है, ये बिल्कुल फिक्स हो जाएगी। और आप देख सकते हैं ये जो बैकग्राउंड में ये येलो आपको दिख रही है, ये टेस्ट 2 है, और टेस्ट 2 अभी इस पेज की फर्स्ट एलिमेंट की तरह कंसिडर हो रही है। यहाँ पे मैं एक स्टाइल दे देता हूँ, मैं बॉडी में एक हाइट दे देता हूँ, बेहतर समझ में आएगी। तो मैं बॉडी में एक हाइट दे देता हूँ, हाइट 1500 पिक्सल्स। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये हाइट 1500 पिक्सल्स हो गई। अब देखिए, जब मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये डिव टेस्ट 1 जो रेड बैकग्राउंड में है, मैं यहाँ टेक्स्ट में भी लिख लेता हूँ टेस्ट 1, ताकि आपको टेक्स्ट देख के समझ में आ जाए कि ये कौन सी डिव है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टेस्ट 2। ये देखिए टेस्ट 1, ये डिव की नेम है। तो टेस्ट 1 में मैंने पोजीशन फिक्स्ड दे रखा है, तो ये अभी फिक्स्ड पोजीशन में आ गई, फिक्स्ड कंडीशन में आ गई। और यहाँ से मैं टॉप 50 पिक्सल्स रिमूव कर सकता हूँ। मैं टॉप 50 पिक्सल को यहाँ कमेंट कर ली। अब ये बिल्कुल ऊपर आ गई, यानी ये बाय डिफ़ॉल्ट टॉप 0 होती है, और लेफ़्ट 0 होती है, बॉटम 0 होती है, और राइट 0 होती है। तो मैं यहाँ टॉप 50 मैंने दे रखा था, उसे मैंने कमेंट कर दी, तो ये टॉप 0 पे आ गई जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अगर मैं राइट 50 दे देता हूँ तो देखिए क्या होगा, ये राइट से 50 आ गई। आप देख सकते हैं ये राइट से ये 50 पिक्सल मूव हो गई। अगर मैं लेफ़्ट 50 पिक्सल दे रहा हूँ तो ये लेफ़्ट से भी 50 पिक्सल मूव हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो ये राइट से भी 50 पिक्सल मूव है, लेफ़्ट से भी 50 पिक्सल्स मूव्ड है, और इसकी पोजीशन अभी फिक्स्ड है। अब मैं आपको दिखाता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट क्या होती है। पोजीशन एब्सोल्यूट, तो मैंने पेज को रिफ्रेश की, और यहाँ पे आप देखेंगे अभी कोई चेंज आपको नहीं दिख रही है, मगर एक चेंज जो आपको दिख रही है वो पोजीशन फिक्स्ड में ये टेस्ट 1 डिव ये फिक्स्ड हो गई थी, मगर पोजीशन एब्सोल्यूट में ये मूव हो रही है। तो पोजीशन एब्सोल्यूट को भी हम लोग पोजीशन रिलेटिव की तरह काम कर सकते हैं, मगर पोजीशन एब्सोल्यूट में और रिलेटिव में ये डिफरेंस होती है। पोजीशन एब्सोल्यूट की यूज़ हम लोग किसी एलिमेंट को पोजीशन करने के लिए करते हैं, मगर पोजीशन एब्सोल्यूट और पोजीशन रिलेटिव में जो डिफरेंस होती है कि पोजीशन एब्सोल्यूट को हम लोग किसी कंटेनर के स्पेसिफिक रख सकते हैं। जैसे जैसा मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि अगर हम लोग किसी इमेज के ऊपर अगर कोई कंटेंट रखना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट की यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ।
मैं यहाँ पे एक div बना लेता हूँ और उस div की नेम मैं दे देता हूँ इमेज टेस्ट। और मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेता हूँ img, और मैं यहाँ पे इमेज फोल्डर से एक इमेज फाइल ले लेता हूँ। तो मैं इस इमेज को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे एक ऑल्ट एट्रीब्यूट ले लेता हूँ, मैं फ़िलहाल इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ। मैं विड्थ ले रहा हूँ 100%। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये इमेज अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। और अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज के ऊपर एक टेक्स्ट डिस्प्ले हो, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग एक div ले लेते हैं। मैं इसे, इस नेम को मैं यहाँ से कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। और इसकी नेम में मैं थोड़ी चेंज कर देता हूँ, इमेज टेक्स्ट मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, इमेज टेक्स्ट, या फिर मैं इमेज कंटेंट लिख देता हूँ, इमेज कंटेंट। और यहाँ पे मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, दिस इज द टेक्स्ट ऑन इमेज। मैंने यहाँ पे लिख ली दिस इज द टेक्स्ट ऑन इमेज। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए अभी जो टेक्स्ट है वो इमेज के नीचे आ रही है, मगर हम लोग चाहते हैं कि ये टेक्स्ट इमेज के ऊपर डिस्प्ले हो। तो उसके लिए मैं इमेज टेस्ट क्लास को कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे एक कमेंट ले लेता हूँ जहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, तो इमेज टेस्ट मैंने ले ली। अब मैं इसकी एक पोजीशन दे देता हूँ, पोजीशन रिलेटिव। और मैंने जो इमेज कंटेंट क्लास बनाई है मैं उसे ले लेता हूँ। मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ कि स्पेलिंग मैंने सही ली है कि नहीं। मैं इसे यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, इमेज कंटेंट, इमेज कंटेंट, और मैं इमेज कंटेंट की पोजीशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट। ये देखिए अभी ये टेक्स्ट इसके ऊपर आ रही है, आप देख रहे हैं दिस इज द टेक्स्ट ऑन इमेज। तो मैंने यहाँ पे टॉप 0 दे दिया है। मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ, कलर मैं वाइट कर देता हूँ। तो ये देखिए ये अभी वाइट में डिस्प्ले हो रही है। तो एब्सोल्यूट का यूज़ हम लोग रिलेटिव के साथ करते हैं, यानी हम लोग अगर किसी एलिमेंट के अंदर कोई और एलिमेंट को स्पेसिफिकली पोजीशन करना चाहते हैं तो उस वक्त हम लोग पोजीशन एब्सोल्यूट की यूज़ करते हैं। और इसकी जो पेरेंट डिव है उस पेरेंट डिव में हम लोगों को पोजीशन रिलेटिव लिखनी पड़ेगी। तो एब्सोल्यूट ऑलवेज पोजीशन रिलेटिव के साथ ही काम करती है। अगर हम लोगों ने यहाँ पोजीशन रिलेटिव नहीं दे रखी है तो ये बॉडी को पोजीशन रिलेटिव मान लेगी। तो मैं इसे, इससे पहले वाली जो डिव्स हैं इसे मैं यहाँ से कट करके इसके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, मैं इन दोनों को, मैं इस इमेज की क्लास को मैं यहाँ से कट करके मैं नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए अभी ये इमेज नीचे डिस्प्ले हो रही है। आप देख सकते हैं ये इमेज नीचे डिस्प्ले हो रही है और इस इमेज के ऊपर ये टेक्स्ट डिस्प्ले हो रही है। तो मैंने यहाँ पे इमेज टेस्ट में पोजीशन रिलेटिव दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव ना दूँ तो ये बॉडी को पोजीशन रिलेटिव मान लेगी। ये देखिए अभी ये टेक्स्ट बिल्कुल ऊपर चली गई है, दिस इज द टेक्स्ट ऑन इमेज, ये टेक्स्ट आप देख रहे हैं। तो अगर मैं इमेज टेस्ट पे पोजीशन रिलेटिव ना दूं तो ये बॉडी को पोजीशन रिलेटिव मान के उसके हिसाब से ये अपने आप को पोजीशन एब्सोल्यूट कर लेगी। तो मैं यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव को एक्टिवेट कर देता हूँ और मैं पेज को फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो ये देखिए दिस इज द टेक्स्ट ऑन इमेज, ये यहाँ पे अभी डिस्प्ले हो रही है। हम लोग
पोजीशन एब्सोल्यूट में भी टॉप के साथ साथ राइट की भी वैल्यू ले सकते हैं, लेफ्ट की भी वैल्यू ले सकते हैं और बॉटम की भी वैल्यू ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट वैल्यू दे रहा हूँ 50 पिक्सल्स। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये लेफ्ट से 50 पिक्सल आ गई। अब मैं यहाँ टॉप की जगह पे मैं बॉटम दे देता हूँ, बॉटम 0। तो ये जो टेक्स्ट है ये बॉटम पे चली जाएगी। ये देखिए ये बॉटम पे आ गई। आप देख सकते हैं मैं बॉटम से अगर चाहूँ तो मैं इसे 20 पिक्सल ऊपर कर सकता हूँ। तो ये देखिए 20 पिक्सल्स ऊपर आ गई। जब हम लोग बॉटम देते हैं तो ये बॉटम से स्टार्ट होती है टुवर्ड्स टॉप, यानी अगर मैं बॉटम 20 पिक्सल्स देता हूँ तो ये बॉटम से ऊपर की तरफ 20 पिक्सल्स आएगी। मगर जब मैं टॉप से 20 पिक्सल दे रहा हूँ तो ये टॉप से टुवर्ड्स बॉटम आएगी। ये देखिए ये टॉप से टुवर्ड्स बॉटम 20 पिक्सल आ रही है। तो हम लोगों ने एब्सोल्यूट के बारे में समझा। अब हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड वैल्यू की। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक क्लास ले रहा हूँ और इससे पहले हम लोगों ने जो कुछ भी यहाँ पे लिखा है हम लोग इसे कमेंट कर लेते हैं। तो मैंने इसे कमेंट कर ली। अभी यहाँ पे ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो मैं यहाँ पे एक डिव ले लेता हूँ। डिव की क्लास में दे देता हूँ फिक्स्ड टेस्ट और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट कंटेंट ले लेता हूँ, दिस इज फिक्स्ड टेस्ट। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये अभी दिस इज फिक्स्ड टेस्ट, ये टेक्स्ट अभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब मैं यहाँ इस क्लास पर एक स्टाइलिंग करता हूँ। तो मैं क्लास नेम को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इससे पहले मैं कमेंट में लिख लेता हूँ कि हम लोग इसमें फिक्स्ड वैल्यू देख रहे हैं, फिक्स्ड वैल्यू। अब फिक्स्ड टेस्ट को मैं पोजीशन फिक्स्ड कर देता हूँ, पोजीशन फिक्स्ड। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। अब आप नोटिस करेंगे कि ये मूव नहीं हो रही है। मैं पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ मगर ये मूव नहीं हो रही है, ये अपनी जगह पे फिक्स्ड है। या बेहतर समझेंगे जब मैं इसके नीचे एक दूसरी डिव ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्लास ले लेता हूँ सम क्लास। मैंने रैंडम एक नेम ले ली। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी ले लेता हूँ। मैं इसी कमेंट से मैं यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने ये क्लास नेम यहाँ से रिमूव कर दी जो मैंने कंटेंट में डाली थी। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए ये फिक्स टेस्ट ये अभी भी ऊपर दिख रही है, मतलब दूसरी कंटेंट यहाँ से मूव हो रही है मगर ये दिस इज फिक्स टेस्ट ये अभी भी यहाँ पे फिक्स्ड है। मैं इसे एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ बैकग्राउंड F66। मैं कलर दे देता हूँ वाइट और मैं यहाँ पे टॉप 0 दे देता हूँ, राइट 0 और लेफ्ट 0। अब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। ये देखिए दिस इज फिक्स्ड टेस्ट ये यहाँ पे फिक्स्ड है। तो आपने अक्सर देखा होगा कुछ मेन्यूज़ ऐसी होती हैं जो मेन्यूज़ ऑलवेज टॉप पे फिक्स रहती हैं। तो ये वन ऑफ द वेज है कि आप किसी एलिमेंट को आप टॉप पे फिक्स कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप बॉटम पे भी फिक्स कर सकते हैं। अगर मैं टॉप की जगह पे यहाँ पे लिख दूँ बॉटम तो ये बॉटम पे फिक्स हो जाएगी। ये देखिए ये बॉटम पे फिक्स हो गई। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल एक प्रॉपर्टी है जो हम लोग अक्सर ही यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हम लोग पोजीशन स्टिकी कैसे यूज करते हैं। अगर हम लोग किसी एलिमेंट की पोजीशन स्टिकी सेट कर रखी है तो वो एलिमेंट स्पेसिफाइड पोजीशन में आने के बाद एक्टिवेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे index.html में फिक्स टेस्ट की नेम को चेंज करके मैं यहाँ पे स्टिकी टेस्ट कर दे रहा हूँ।
इसलिए कि अब हम लोग स्टिकी पोजीशन पे डिस्कस करेंगे। और मैं यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ स्टिकी। अब मैं style.css में जाके यहाँ क्लास नेम में चेंज कर देता हूँ स्टिकी। अब मैं ये इस पोजीशन को चेंज कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ स्टिकी। मैं बैकग्राउंड रहने देता हूँ, कलर भी मैं रहने देता हूँ। मैं बॉटम को टॉप कर ले रहा हूँ, टॉप 0, और मैं राइट और लेफ्ट मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी जब मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये अभी इस कंडीशन में दिख रही है। अब मैं पेज को स्क्रॉल करता हूँ और जैसे ही ये सेक्शन टॉप 0 हिट करती है वैसे ये स्टिकी हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि जैसे ही टॉप हिट कर रही है ये वहाँ फिक्स हो जा रही है। तो ये स्टिकी की पर्पस होती है। अगर मैं चाहूँ तो मैं टॉप से एक वैल्यू भी दे सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि ये टॉप से कुछ समय पहले ही स्टिकी हो जाए तो मैं यहाँ पे टॉप 0 की जगह पे मैं यहाँ दे देता हूँ टॉप 50 पिक्सल्स। अब ये टॉप से जैसे ही 50 पिक्सल इसे मिलेगी ये वहाँ फिक्स हो जाएगी। मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, अब मैं इसे स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये देखिए ये जैसे ही टॉप से 50 पिक्सल पोजीशन पे आई वैसे ये यहाँ स्टिकी हो गई। तो इस तरह से हम लोग पोजीशन स्टिकी की यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पोजीशन प्रॉपर्टी की डिफरेंट वैल्यूज़ के बारे में डिस्कशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लोट्स के बारे में, तो अगली वीडियो देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।